एक सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा, कौन सा सिक्का स्कैर्स होगा, कौन सा सिक्का रेयर होगा, ये डिसाइड कैसे होता है और ये कौन डिसाइड करता है, या फिर कौन से सिक्के का प्राइस क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होता है। मिंटिंग कैसे आप जान पाएंगे। इतने सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि कौन है, क्या कोई कंपनी है जहाँ से सिक्का कौन सा स्कैर्स होगा रेयर होगा ये लिख के आता है, फिर बाद में बांट दिया जाता है कि ये स्कैर्स है ये रेयर है, या फिर कोई ऐसा कंपनी है जो डिसाइड करता है कि सिक्के का प्राइस, सिक्के का कीमत कौन सा होगा या फिर क्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारे सवाल है, सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। उसके बाद 1 रुपये का एक स्कैच सिक्के के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कलेक्शन के लिए या फिर इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा सिक्का है। तो दोस्तों सिक्का जहां पर बनता है मतलब मिंट, जैसे बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। ध्यान से सुनिए, सिक्का जहां पर बनता है जैसे कि मिंट, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, तो यहाँ पर मेल करते हैं जिन्हें जानकारी चाहिए। ध्यान से सुनिए, जिन्हें जानकारी चाहिए ऐसे मिंट पर मेल करके वो पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि 1 रुपये के ये सिक्का या फिर 2 रुपये के ये सिक्का या फिर 5 रुपये के ये सिक्का, इसका मिंटिंग कितना है। जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये जो है 1 रुपये का, देखिए पहले इसके बारे में मैं आपको, ये 1 रुपये का सिक्का है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला सिक्का है और ये हैदराबाद मिंट का है। ये एक सिंगल मिंट सिक्का है, तो ध्यान से समझिए। तो हैदराबाद मिंट से आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूं, कोई भी पूछ सकते हैं कि ये जो 1 रुपये स्टील का हैदराबाद मिंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थीम पे इशू हुआ है, ये कितने क्वांटिटी में इशू किया गया है। मिंट वाले के तरफ से उसे वापस 2-4 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन के अंदर वापस मेल किया जाता है इंफॉर्मेशन के साथ कि 1 रुपये के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थीम पे ये सिक्का कितने क्वांटिटी में इशू किया गया है। अब यहाँ पर एक मज़े की बात सुनिए। मान लीजिए ये 5 रुपये बेगम अख्तर वाला सिक्का है, ये भारत के चारों ही मिंट से इशू किया गया था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मेरे हाथ में, ये है बॉम्बे मिंट का। अब बॉम्बे मिंट से ये पूछा गया है कितने क्वांटिटी में बॉम्बे मिंट से निकला है, उसके बाद हैदराबाद मिंट से पूछा गया है, उसके बाद कोलकाता मिंट से, उसके बाद नोएडा मिंट से। अब जिस मिंट का जो रिप्लाई आएगा, मिंटिंग सबसे कम बताया जाएगा या फिर दिखा जाएगा, मतलब वो स्कैच कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसका मिंटिंग बाकी तीनों मिंट से कम है। मान लीजिए बेगम अख्तर वाला 5 रुपये के सिक्के का हैदराबाद मिंट ने कहा, एज ए एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, हैदराबाद मिंट ने कहा कि इसका मिंटिंग 1 लाख है, बॉम्बे मिंट ने कहा 5 लाख है, कोलकाता मिंट ने कहा 3 लाख है, नोएडा मिंट ने कहा 2 लाख है, तो सबसे कम हैदराबाद मिंट, तो वो स्कैच कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही डिसाइड होता है। कोई भी कंपनी नहीं है, ना तो प्राइस डिसाइड करने वाला कोई कंपनी है और ना ही कॉइन बाई करने वाला कोई भी ओल्ड कॉइन कंपनी है। ओल्ड कॉइन कंपनी के चक्कर में मत फंसिए दोस्तों, आपका पैसा डूब जाएगा। किसी ना किसी तरीके से आपसे फ्रॉड करके वो पैसे ऐंठ लेंगे आपसे, तो इससे आप सावधान रहिए। सिक्के सेल करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है और कॉइन बायर करके या फिर ओल्ड कॉइन कंपनी करके ये पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है, तो इस बात को आप गांठ बांध लें। अब देखिए इसके बाद प्राइस डिसाइड कैसे होता है, तो उस हिसाब से अब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्राइस डिसाइड होता है। न्यूमिस्मेटिक फील्ड जो है बहुत जटिल एक प्रक्रिया है, तो इस हिसाब से कलेक्टर्स को धीरे धीरे जिस सिक्के के ऊपर अपना कलेक्शन करने के लिए वो डिमांड रखेंगे, तो उस हिसाब से सिक्के का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। ये एक जो सिक्का है 1 रुपये का, ध्यान से आप देखिए, ये जो सिक्का है ये एक बहुत अच्छा सिक्का है यार, 1990 में आया था, 90s का सिक्का। तो ये देखिए 1990, यहाँ पर देखिए
दो अलग अलग मिंट से आया था, कोलकाता और हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा मिंट से ये सिक्का इशू नहीं किया गया था। लेकिन बात वो नहीं है, इस सिक्के का आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में किस प्राइस में बिक रहा है आप जानते हैं? तो थोड़ा सा आप साइड स्क्रीन में देखिए, फेसबुक में देखिए, एक सेलर ये सिक्का कितने में सेल कर रहा है। जो मैं बोलने की या फिर बताने की या फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। ये आप देख रहे हैं कंडीशन, देखिए बोल रहे हैं जो सेलर हैं, सेलर ने कहा कि ये यूएनसी कंडीशन है। देखिए 300 के आसपास यही सिक्का, देखिए वही सेलर देखिए थोड़ा सा डाउन कंडीशन में सेल कर रहे हैं, देखिए 150 रुपये के आसपास। मतलब सिक्के के कंडीशन थोड़ा सा देखिए, आप अगर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, देखिए दोनों जो फोटो है कॉइन का ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग आधा, एक 300 का एक 150 का। तो कॉइन का कंडीशन, सिक्के का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर ये मैटर करता है, डिपेंड करता है उसका प्राइस क्या होगा। आपके पास या फिर मेरे पास कोई भी ऐसा रेयर सिक्का होगा या फिर स्क्रैच सिक्का होगा, और अगर हम समझेंगे इसका इतना ही मिलेगा जितना वीडियो में कहा गया है या फिर जो कॉइन बुक है, कॉइन बुक में बताया गया है, दोस्तों ऐसा नहीं है। कंडीशन बहुत बारीकी से देखते हैं, जो कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स बहुत बारीकी से देखते हैं सिक्के को। अच्छा, ये एक अलग बात हो गया, आपने देखा। इसके बाद देखिए ये बहुत पुराना है, मतलब 1990 का, मतलब आज से 33 इयर्स ओल्ड ये सिक्का है, पुराना है उतना। अब इसके बाद सिक्का क्या आया था एज ए एग्जाम्पल, मान लीजिए ये, तो ये इंडिया पोस्ट वाला आया था 2004 में, मतलब ये आया था 1990, ये 2004, 14 साल बाद। फिर भी आज इस सिक्के का प्राइस और इस सिक्के का प्राइस दोनों ही लगभग सेम है। यूएनसी कंडीशन में इंडिया पोस्ट भी आज की डेट में 250-300 में ही मिल रहा है। तो सिक्का पुराना होने से उसका कीमत ज़्यादा होगा, सिक्का नया होने से उसका कीमत कम होगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस में पड़ता है? मिंटिंग कितना है, कितने क्वांटिटी में बनाया गया है। ये एक सिंगल मिंट सिक्का है, पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप भी जानते हैं। ये एक सिंगल मिंट है, ये डबल मिंट है, मतलब दो अलग अलग मिंट से इसे बनाया गया था। तो इस हिसाब से सिक्के का जो कीमत है, प्राइस है, वो डिसाइड किया जाता है। अब ये जो सिक्का है फूड फॉर द फ्यूचर, क्या ये कलेक्ट करना चाहिए? दोस्तों आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस सिक्के से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। जैसे मैं कहता हूँ, इंडिया पोस्ट वाला जो सिक्का है, ये जो इंडिया पोस्ट वाला है, इससे आप खरीद के रख सकते हैं। आज की डेट में अगर यूएनसी कंडीशन में आपको 150-200 में मिल जाए तो आप खरीद के रख सकते हैं। आने वाले समय में इसका कीमत और भी ऊपर जाएगा। किस हिसाब से मैं ये कहता हूँ और किस वजह से मैं ये बोलता हूँ आपको इसे खरीद के रखिए, उसका अलग वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बात आए इस सिक्के की, फूड फॉर द फ्यूचर, ये 1990 वाला ये जो सिक्का है, देखने में देखिए काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा थीम भी है। अगर मैं जूम करूँगा, देखिए बारीक डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आजकल के जो सिक्के हैं उसमें इतना बारीक डिटेल्स देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी सिक्का हो और कोई भी डिनोमिनेशन का सिक्का हो। देखिए यहाँ पर पानी का जो ये देखिए लहर है, इसे भी यहाँ पर बहुत बारीक डिटेल से दिखाया गया है। और ऐसे सिक्के देखने में, खास करके जूम करके अगर आप अपने कैमरा में देखेंगे, मोबाइल कैमरा अगर आपका अच्छा है तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितने अच्छे बारीक डिटेल से। और लेकिन इन्वेस्ट के तौर पर अगर जाए तो ये दोस्तों, ये सिक्का उतना खास मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए बहुत दिन हो गया है, लगभग 33 इयर्स, आज भी ये 300 के आसपास है, वो भी यूएनसी होना चाहिए। अब दोस्तों सर्कुलेशन में यूएनसी कहाँ से मिलेगा, ये एक सवाल हो गया। कुछ जो व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं कि यूएनसी कहाँ से मिलेगा, तो ये एक सही सवाल है, सर्कुलेशन में कहाँ से मिलेगा। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्का सर्कुलेशन में मिलेगा ही कहाँ, ये भी एक सवाल है। एक तो सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, उसके ऊपर यूएनसी में भी ये मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये सिक्का या फिर इस सिक्के का परफॉर्मेंस फ्यूचर में उतना खास नहीं होने वाला है।
कहाँ तक जा सकता है अगले 2-3 सालों में या फिर 5 सालों में 1000 रुपये तक जा सकता है, वो भी यूएनसी कंडीशन में, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। ये और भी कुछ सिक्के हैं जो मुझे सर्कुलेशन से मिला था, ये आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है ये फर्स्ट स्ट्राइक है, इस सिक्के में फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक भी आता है, तो ये फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।